सूर्यकोटि समप्रभं निर्विघ्नं कुरु मे देवं सर्वकार्येषु सर्वदा। मां सरस्वती दिव्य नमः। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्विरिधानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलौकिकनाथं। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थितं नमस्तस्मै 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 नमः। सर्वमंगलं मंगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम भूर्भुवस्वः तस्यं वितुर्वरेण्यं भर्गं देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। नागेन्द्रं हरायं त्रिलोचनायं भस्मांगरागायं महेश्वरायं नित्यायं शुद्धायं दिगंबरायं तस्मै नकारायं नमो शिवाय। मंदाकिनीं सलिलचन्दनचर्चितं नन्दीश्वरं प्रमनाथं महेश्वरं मन्दारपुष्पं बहुपुष्पसुपूजितायं तस्मै मकारायं नमो शिवाय। शिवायं गौरी वदनाम्ब्रोजवदनं सूर्यायं दक्ष्यं दरनाशकायं श्रीनीलकण्ठायं वृषभध्वजायं तस्मै शिकारायं नमो शिवाय। वसिष्ठकुम्भं भवगौतमार्जं मुनीन्द्रदेवाजितं शेखरायं चन्द्रार्कवैश्वानरोलोचनायं तस्मै मकारायं नमो शिवाय। यज्ञं स्वरूपायं जटाधरायं पिनाकहस्तायं सनातनायं दिव्यायं देवायं दिगंबरायं तस्मै यकारायं नमो शिवाय। पंचशरमिदं पुण्यं जो पठेत् शिवसन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवेनं समोदते। ओम नमः शिवाय। पूरा रखबारे देखी बहु कपि मन केने विचार केने अति लघु रूप धरि निशि नगर करो शरणं। चार दिशाओं से नगर की रखवाली करने वाले कि देखकर हनुमान जी ने मन में विचार किया कि मुझे अत्यंत लघु रूप धारण करके रात के समय नगर में प्रवेश करना चाहिए। देखो वर्तमान हनुमानंकर सूक्ष्म लघु रूप धारण करी लंका भीतर को प्रवेश करिवा एवं लंकार समस्त गतिविधि को अनुसरण करिवा परवर्ती समय सीता माता को ठाब करिवा सीता माता को प्रभु देथिबा मुद्रिका को देखेइबा ये सबू जो विवरणी सुंदरकांड रे विस्तृत भाव दिया जाइछि। भगवान हनुमान चाहिथिले गोटे दिन रे लंका को विध्वंस करिकी रावण को बद्ध करी सीता माता को नहीं आसी पारि थांता। हनुमान पाखरे अपार शक्ति अच्छी।
किंतु ये सबुतिक क्रेडिट बा सबुतिक गौरव हनुमान प्रभु श्रीराम को देवाक चाहते। तेणु से श्रीरामंकर सेवक हिसाब से जने दूत हिसाब से जेहेतु हनुमान आसी श्रीलंका, तेणु से एपरी किछि कार्य दक्षता करिवे नहीं बा एपरी किछि तांको मन भीतर गर्व अहंकार को उजागर करिवे नहीं कि निजर शक्ति उपरे। सेतिपई त्रेतया युग रे अधिक भक्ति मार्ग को ध्यान रे रखा जाइछि। अनुशीलन बा जनकु अनुगामी हवा जनकु सेवक भाव मानिबा, जनकु अति तुच्छ भाव मानिबा, भगवान श्रीरामंकर अवतार को अति उच्च आसन रे पदासीन करिबा, ये प्रभु महादेवंकर एक अंतिम इच्छा प्रभु श्रीरामंक प्रति। तेणु 11 रुद्र अवतार रे प्रभु हनुमान जन्म ही प्रभु श्रीरामंकर सेवा करिबा पई कि तृतीय युग रे भक्ति मार्गर द्वार खोलिछन्ति। तेणु ये सुंदरकांडर जो अध्याय रे आमे आज आलोचना करिबा कि भई हनुमान लंका भीतर प्रवेश करी समस्त प्रकार वस्तु विषय वस्तु को ठाव करिसन्ति। मसकं समान रूपं कपिधरे लंका ही चले सुमीरि नरहरि नाम लंकिनी एक निशिचरी सो कह चलो सिमोही निंदरी जाने ही नहीं मरमो सठ मोरा मोर आभर जहाँ लगी चोरा मुठी का एक महाकपिहनी रुधिर धर निधन मन पुनि संभारी उठी सोलंका जोरी पानी कर विनय संसक जब रावण ब्रह्मवर दिन चलत विरंची कहा मोहि चिन्ह विकल हो सीते कपि के मारे तब जाने सुनिशिचर संगारे तात मोरम अति पुण्य बहुता देखे नयन राम कर दूता। अर्थात हनुमान जी ने मच्छर के समान लघु रूप धारण करके मानव के रूप में लीला करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया और वो तीव्र वेग से लंका की ओर उड़ चले। हनुमानंकर लघु रूप धारण करिवार उद्देश्य तांकु केही चराचर प्राणी दृश्यमान करि परिबे नहीं, तांकर एते शक्ति नहीं कि हनुमान को मशक कृत एवं मशा भली छोट कीट पतंग भाव रूप धारण करी हनुमान जेभली भाव श्रीलंका प्रवेश करिसेंते। एथरु जना पड़ुची मायावी मानकर माया तो अनेक अछि। लघु रूप धारण करिबा, छद्मवेश धारण करिबा, अदृश्य होई जीवा, ये सब मायावी विद्या मध्य श्रमान शिखिथिबा बेले हनुमान धर्मर कार्य करिबा पाई प्रभु श्रीरामंकर सेवा करिबा पाई तांकर मध्य किछि देव शक्ति देवता माने प्रदान करिसेंति, जहा द्वारा सेमानंकर सेई शक्ति गुड़िकर अनुचित लाभ उठाई हनुमान विभिन्न रूप धारण करिकि लंका भीतर प्रवेश करिबा पाई चेष्टा करिसेंति। लंका के द्वार पर लंकिनी नाम की एक राक्षसी पहरेदार के रूप में रहती थी। राक्षसों तो बहुत आमे पाइबा श्रीलंका भीतर, किंतु हनुमानंकर 400 कोश योजन अतिक्रांत करी समुद्र को अतिक्रांत करी श्रीलंका रे पहुंचीबा एपर्यंत कार्यसिद्धि हेई नहीं। आगु आहरी समय अच्छी आ भीतर अनेक रिपु जो माने राक्षसी
एमाने हनुमान को भेटिछंती हनुमान हाथ उद्धार होइछंती केते गुड़िए राक्षसी मोक्ष पाइछंती आउ केते गुड़िए भी आगुकू एही भली हनुमान हाथ में मोक्ष पाइबे मृत्युवरण करी एवं आमे लंका दहन पर्यंत जीवा आउरी सुंदर श्रुति मधुर लगे सुंदर कांड अध्याय गुड़ी को वह तीव्र स्वर में बोली लंकिनी तीव्र स्वर में बोली बिना पूछे कहाँ चले जा रहे हो। हे मूर्ख, तुम मेरा भेद नहीं जानते। यहाँ जितने चोर आते हैं वो सभी मेरा आहार बनते हैं। लंकिनी जो है बड़ा मायावी है। उसने किसी भी कीट पतंग को भी लंका के अंदर प्रवेश करना असंभव है उसके आगे, क्योंकि वो सभी को देखता रहता है कौन आता है कौन जाता है, क्योंकि यही तो एक गार्ड का बा गोटे जगुआड़ी यही गोटे काम कि को मैंने आसिले को मैंने गले से दृश्यमान करवा से ऑब्जर्वेशन पर्यवेक्षण करवा एवं गोटे जगुआड़ी धर्म निभेवा ये लंकिनी काम थिला। तेणु लंकिनी हनुमान को कहूची जे मु एठी द्वार देश रे प्रहरा देवार लागिछि, तुम्हें बिना अनुमति रे तुम्हें को माने श्रीलंका भीतर को प्रवेश करिबा पाई की प्रचेष्टा करूछ। तुम मेरा भेद नहीं जानते। इधर लंकिनी एठी कहउछन्ती कि तमे मोर शक्ति जानिन, मु समस्त को एठी खाई दउछि गिली दउछि, समस्त को एठी निपात कर दउछि, केही लंका भीतर को प्रवेश करि पारु नहंती। तुमे कोठु आसिल, तुमे कौन पाई कि बिना अनुमति रे लंका भीतर को प्रवेश करूछ, कौन तुमर उद्देश्य। ए सब जिनस लंकिनी पचारुछंती हनुमान को। यहाँ जितने चोर आते हैं वो सभी मेरा आहार बनते हैं। इस पर हनुमान जी ने उसे एक गुस्सा मारा तो वह खून की उल्टी करती हुई पृथ्वी पर धराशायी हो गई। हनुमान देखले कि ये लंकिनी सहज प्राणी नुहे, ये सहज छाड़ीबार प्राणी नुहे, ये बड़ भयंकर राक्षसी। यह संहार न कले ये समय नष्ट करने सहित प्रभु श्री राम कार्यविधि को यथासंभव चेष्टा यह सफल करदेव ना। तेणु से यथाशीघ्र हनुमान ताको लंकिनी को गोटे मुष्टि प्रहार करिसेंती, जहा द्वारा लंकिनी मृत्युवरण करिछि और वो खून की उल्टी करती हुई पृथ्वी पर धराशायी हो गई। हनुमान होचंती वीर बजरंग बली, शरीर वज्र सहित तांकर शक्ति मध्य वज्र, गोटे मुष्टि प्रहार लंकिनी धराशायी हो जाइछि। एमती अनेक राक्षसों को से मारिकी संहार करके लंका को विजय करिपारिबे, तांकर अपार शक्ति अछि हनुमानकर। किंतु से सबुबेले सेवक कोई प्रभु रामंकर प्रत्येक वाणी को शिरधार्य करिबा हनुमानकर धर्म। से दृष्टि तांकर शक्ति प्रदर्शन केवल उचित समय रे ही करितांती, सब समय करंती नै। रावणर ज्ञान पांडित्य बहुत थिला। रावणर तार शरीर हिसाब रे तार बल एते अपार थिला कि त्रिभुवन से पति थिला। ताको समस्त देवता गण ताको डरुथिले, ताको चराचर पृथ्वी रे समस्त भय करुथिले। काहींकि ना ताहार ज्ञान पांडित्य सहित तार शक्ति को से एते गर्व एते अहंकार रे डुबिकी रहितला। से सब बेले कहतला मो ठारु श्रेष्ठ मो ठारु शक्तिमान केही नांती ए दुनिया। तार एही शक्ति प्रदर्शन रो अहंकार पाई कि रावण मृत्युवरण करिछि। किंतु एहा भीतरे सबुठु गोटे सुंदर कथा कि पर नारी हरण, पर नारी को असम्मान बा निज स्त्री पत्नी भग्नी जाया माँ बा अन्य मानकर स्त्री पत्नी जाया भग्नी माँ एमानंको दुर्व्यवहार करिबा, एमानंको अति नीच भाव रे देखिबा,
ଇଏ ଗୋଟିଏ ମନୁଷ୍ୟର ଅଧମ ଆଡକୁ ଯିବାର ଲକ୍ଷଣ। ତେଣୁ ରାବଣ ପଣ୍ଡିତ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଏଇ ସବୁ ତାର କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗୁ, ଏଇ କର୍ମ ଫଳ ଯୋଗୁ ସେ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଭୋଗିବାକୁ ଯାଉଛି। इसके बाद लंकिनी स्वयं को संभाल कर उठी और भयभीत होकर हाथ जोड़ते हुए विनती कर कहने लगी, रावण की जब ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था रावण को, तब चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसी के विनाश की ये पहचान बताई थी कि जब तू एक बानर के प्रहार से व्याकुल हो जाए तो समझ लेना कि शीघ्र ही राक्षस का संहार होने वाला है। लंकिनी एठी कौन कहउछंती ना, जेतेबेले रावण भगवान ब्रह्मदेवंकर तपस्या करुथिला, खाली रावण न, रावण विभीषण एवं तार बड़ भाई कुंभकर्ण मझिया भाई, ये तीन भाई जेतेबेले तपस्या करुथिले, लंकिनी मध्य तपस्या रे समाहित थिला। जो समय रे ब्रह्मदेव दर्शन देले तीन भाई को, समस्त को अपना अपना वरदान देले, से समय लंकिनी को मध्य कहिथिले, शुण लंकिनी, ब्रह्मदेव कहिथिले, शुण लंकिनी, जेतेबेले गोटे बानर हस्तरे तुमर संहार हब, सेतेबेले तुमे जानिबो कि लंका को, रावण राज्य को, रावण राज्य रु छाड़ी लंका को भगवान श्रीरामंकर हाथ रे जीवाकु जाउछि, राम राज्य लंका हेबाकु जीव, सेही समय तुमे जानिबो कि लंकार उद्धार निश्चिंत सुनिश्चिंत। तेणु यही वरदान स्वरूप रे मध्य लंका को, लंकिनी को लंकार प्रहरी भावे प्रकाशित करथिले ब्रह्मदेव से समय रो। मेरे बड़े पुण्य है कि मैं श्री रामचंद्र जी के दूत अर्थात आपको अपनी आंखों से साक्षात देख रहा हूँ। तेणु भगवान रामंकर अवतार श्री हनुमान को प्रथम थर जितेबाला लंकिनी देखी से जानी केमिति ना तार मुष्टि प्रहार, हनुमानंकर मुष्टि प्रहार रे से जिते धराशायी होती, समय ब्रह्मदेवंकर जितेबाला कथा मन पड़ी, से हनुमान को बारंबार प्रणाम करिसेंती, कहते हे पवन सुत, हे अंजनी पुत्र, हे केसरी नंदन, हे राम सेवक राम भक्त, मु आपण को चिन्हीगली, मु आपण को जानीगली, एथर मते विदाय दियंतु, मते मोक्ष दियंतु। यह कही लंकिनी स्वर्गधाम प्रदारण करिसेंते। तात स्वर्गम वर्गम सुखम धरियो तुलाए कम मंगल, तुलन ताहि सकल मिल, जो सुख लब सतसंग। हे तात, यदि स्वर्ग एवं मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पलड़े में रख दिया जाए तो भी वो सब मिलकर दूसरे पलड़ में रखे हुए उस सुख को बराबर कदापि नहीं हो सकता जो क्षण मात्र के सत्संग से प्राप्त होता है। यार कहबार अर्थ कि स्वर्ग एवं स्वर्ग थीबा समस्त प्रकार वैभव गोटे तराजरे मापिकी आमे ताकू चेष्टा करि परिबा नहीं, कहीं ना धर्म भक्ति मार्ग होची गोटे एभली हिसाब किताब, यह करिथिबा मनुष्य को पुण्यवान बनाए, यह करिथिबा मनुष्य को पापवान बनाए। तेणु मनुष्यर कृतकार्य अनुसार, कर्म अनुसार से तार फल भोग करिथाए। से समय मनुष्य निर्धारण करि परिबो नहीं कि मु कौन करि पारि। मनुष्य गोटे काम है से कर्म करिवो, कर्म सहित ताहार धर्म को से अंगे लिभेइबो, मृत्यु समय जो पद मिल से पद पदासीन हो। तेणु माया मोह ये सब प्रकार आस्था छाड़ी मनुष्य सब बेले उचित कर्म रे रहिबा दरकार। तेणु लंकिनी से तार कर्म करुथिला, जेहेतु लंकार प्रहरी थिला,
राक्षस कूल जन्म होता तार उद्धार होबार हनुमान हाथ में तेणु प्रभु हाथ में जिते से उद्धार हो मोक्ष पाई स्वर्ग लाभ धारण कर तेणु यह लंकिनी सौभाग्य। प्रविशे नगरम की जय सब काज हृदय राखी कौशलपुर राजा गरल सुधारी करही मताई गोपद सिंधु अनल शीतलाई गरुड़ सुमेरु रेणु समताई राम कृपा करी चित बजाही अति लघु रूप धरे हनुमान पेठ नगर सुमीरे भगवान मंदिर मंदिर प्रति करि शोध देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा गौ बरसानन मंदिर माही अति विचित्र कही जात सुनाही शयन किए देखा कपीते मंदिर महुन देखी विदेही भवन एक पुनि देखी सुहावा हरि मंदिर बिना बनावा। आप अयोध्यापुरी के महाराज श्री रघुनाथ जी के हृदय में रखते हुए नगर में प्रवेश करके सर्व कार्य पुण्य कीजिए। ये लंकिन उपदेश देइछन्ति हनुमान को कहते अयोध्यापुरी महाराज श्री दशरथंकर पुत्र रघुवीर को मन रे धारण करी तुम्हें प्रवेश कर लंका को निश्चिंत विजय लाभ कर तुम कार्य मनोरथ सिद्ध हम। या लंकिनी जापर हनुमान किए भगवान श्री राम किए जिते से अंतर्निहित शक्ति बल समस्त प्रकार विवरणी जापर से हनुमान को मध्य आशीर्वाद देते तुम्हें निसंदेह प्रवेश कर लंका भीतर को समस्त कार्य विधि सफल करी तुम्हें पुणी तुम स्वामी पाखक फेरी जाओ। श्री रामचंद्र जी ने एक बार कृपा करके जिसे देख लिया ऐसे प्राणी के लिए विष भी अमृत हो जाता है, शत्रु भी मित्रता करने लगते हैं, क्योंकि प्रभु की नजरिया ऐसा ही है, प्रभु की स्वभाव ऐसा ही है, प्रभुंकर आकर्षण मध्य एमती गोटे प्राणी कदर्य काम को छाड़ी उत्तम कार्य समाहित हो पार प्रभुंकर चरणारविंदर के दास हेब से निश्चिंत वैकुंठ लाभ करिवो एथिरे संदेह नहीं। समुद्र गाय के खूर के बराबर हो जाते हैं, अग्नि में शीतलता आ जाती है और पक्षीराज गरुड़ तथा विशाल सुमेरु पर्वत भी उसके लिए रजकन के समान हो जाते हैं। तेणु प्रभु श्रीरामंकर नाम रे एते शीतलता अच्छी शांति अच्छी जे माधुर्य अच्छी केवल नाम जप करदेले ही मनुष्य से मोक्ष पाई परिबो, शांति परमानंद परम शांति पाई परिबो एवं ये चराचर विश्व से अति सुखद भाव रे बसवास करि परिबो, मृत्यु समय से वैकुंठ प्रधारिबो। यह श्रीरामंकर नाम रे ही जो शक्ति यह अन्य कौन सी जिनस रे नहीं। यह लंकिनी बुझेई छी प्रभु हनुमान को। इसके बाद हनुमान जी ने सूक्ष्म रूप धारण किया और भगवान श्री राम को स्मरण करते हुए लंका नगरी में प्रवेश किया। तेणु परवर्ती समय हनुमान पुणी लघु रूप धारण करिसेंती कहीं ना से लंकिनी को मारिबा पाई कि संहार करिबा पाई कि भीम रूप धारण करथिले, किंतु वर्तमान लघु रूप धारण करिबा निहाती आवश्यक, कारण से लंका भीतर को प्रवेश करी समस्त विवरणी जानिबा को हिंदे सेतिपाई से श्रीरामंकर नारा दे कि छोट लघु रूप धारण करी लंका भीतर प्रवेश करिसेंते। उन्होंने एक एक महल को अच्छी तरह जांच की और वह असंख्य योद्धाओं को देखा। फिर वो रावण की महल में गए, वहां अत्यंत विचित्र और अवर्णनीय थी। प्रत्येक गोटी गोटी घर से छानबीन करुथिले, प्रत्येक घरे ढाल तलवार युद्ध ये सबू प्रकार दृश्य से लंकावासी मान को देखुले। यह सब अतिक्रम करने परे से गोटे राजमहल प्रवेश करेंगे, जानी नथिले रावणर कक्ष को गोटिक मंदोदरी कक्ष को
किंतु से जेतेबेले प्रवेश करी प्रत्येक मनुष्य को प्रत्येक राक्षस को देखुछंती राजमहल भितरे रावण कक्ष को जेतेबेले प्रवेश करिछंती से अद्भुत प्रकार कार्य सब देखिले। फिर विचित्र और अवर्णनीय था जो रावण के महल में प्रवेश करके हनुमान जी ने रावण को शयन करते हुए देखा, परंतु महल में उन्हें जानकी जी कहीं दर्शन नहीं हुए। फिर उन्होंने एक सुंदर महल दिखाई दिया। उस महल में भगवान एक अलग मंदिर बना हुआ था। पुणी हनुमान जेतेबेले रावण पक्षरु बाहरी खोजिछंती सीता माता माँ जानकी केउटी अछंती से तार हत्ता पत्ता न पाई सुदूर दृश्यमान होउथिबा गोटे सुंदर घर बा सुंदर मंदिर देखा पाई। से मंदिर रे भगवान विष्णुंकर शंख चक्र चिन्ह दर्शा जाइछि एवं अति सुंदर भाव दिव्यमान होउछि परिभाषित होउछि। तेणु हनुमान मन भावुंट कि एभली गोटे सुंदर मंदिर बा सुंदर घर ये राक्षसपुरी रे मायापुरी रे केउटो संभव हैला, यह से मन प्रश्न करिसेंते। रामायुधम अंकित गृह शोभा बरनी न जाय नव तुलसिका वृंद देखी हरसिका पीराई। वह महल श्री राम जी के आयुध अर्थात धनुष बाण के चिन्ह से सुसज्जित हो रहा था। उसकी शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। वहाँ नए नए तुलसी के वृक्ष समूहों को देखकर हनुमान जी मन ही मन बहुत हर्षित हुए। से राजप्रसाद सम्मुख रे तुलसी गोटे वृंदावती बा तुलसी चौरार गोटे वृंदावती दृश्यमान होता। सुंदर सुंदर वृक्ष पुष्पलता सहित से घर मुख्य द्वार रे शंख चक्र चिन्ह सहित भगवान रामंकर धनुष बाण बा धनुतीर चिन्ह संकेत होता। तेणु हनुमान ससंदेह बा निसंदेह से निजको प्रश्न कले ये मायापुरी राक्षसपुरी रे एभली गोटे सुंदर सकारात्मक परिवेश किभली संभव हैला से मन रे प्रश्न करुछन्ते। लंका निशिचर निकर निवासा इहाँ कहाँ सजन कर बासा मन महु तरक करे कपिलगा तेहि समय विभीषण जागा राम राम ती सुमिरन किना हृदय हरस कपि सजन चिन्ह एहि सन हठी करी हऊ पहिचानी साधु ते होई न कारजहानी विप्र रूप धरि वचन सुनाए सुनत विभीषण उठित आए करी प्रणाम पूछी कुशलाई विप्र कहु निज कथा बुझाई कि तुम हरि दसई गई मोरे हृदय प्रीति अति होई कि तुम राम दीनानुरागी आया मोहि करन बड़ भागे। लंका में तो राक्षसों का निवास है, फिर यहाँ सज्जन पुरुष का निवास कहाँ हो सकता है? ये हनुमान निजं मन प्रश्न कर अति असंभव कथा। ये मायापुरी राक्षसपुरी रे ये लंकापुरी रे एभली दृष्टांत विरल, ये असंभव भाव मुझे दृश्यमान होची। ये गोटे माया ना गोटे छड़ना एभली जिनिस कहीं देखुचे से एमती भी प्रश्न करुछन्ति कहीं ना गोटे विभ्राट पड़ जाइछन्ति। ये माया धारा पृष्ठ रे एभली गोटे सुसंरचना प्रभु रामंकर प्रभु विष्णुंकर एभली गोटे स्वरूप एभली गोटे राजप्रसाद किभली संभव? तेणु हनुमान जी मन में इस प्रकार तर्क कर रही थे कि उसी समय विभीषण जी जागे। ये ब्राह्म मुहूर्त का समय है
और इस समय में विभीषण जी उठे उनके साधना के लिए, उनका भगवान प्रीति प्रीतम के साधना के लिए इन्होंने उठे। उस समय जो ब्रह्म मुहूर्तर समय थिला, कहीं ना जने भक्त सबुबले बिछणारू सेही समय उठे जितेबेले ब्रह्म मुहूर्तर प्रारंभ हुए। ब्रह्म मुहूर्तर प्रत्येक मुनि ऋषि योगी ब्रह्मचारी समस्ते उठिकी जेजा जेजा साधन मार्गरे ही ढलती। साधन तो विभिन्न प्रकार जी जो मार्ग अवलंबन कर पारा, कि ब्रह्म मुहूर्त जो कौन कार्य आरंभ करा जाए निहाती यह मनुष्य जीवन में फलप्रद होगापाई कि लाघव होता है। तापर कौन है जी, हनुमान जी मन में इस प्रकार तर्क कर रहे थे। उसी समय विभीषण जी जागे। विभीषण जी राम नाम का स्मरण किया तो हनुमान जी उन्हें सज्जन पुरुष जानकर हृदय में हर्षित हुए। भगवान हनुमान ये गोटे अति सुंदर स्वभाव से मिछ माया संसार भितरे छंद कपट भरा मनुष्यर हृदय भितरे प्रत्येक जिनिस थाई मध्य यदि प्रत्येक मनुष्यर हृदय कोमल हृदय राम नामर ध्वनि त्वरित हुए, राम नामर जप त्वरित हुए व संकीर्तन त्वरित हुए, हनुमान से समय ध्यानस्थ हो जाती से समय से स्थान आउरी राम भक्त को से निश्चिंत सहाय हुंती प्रत्येक कार्य। तेणु कार्य मनोरथ सिद्ध करने कि आपण हनुमान को पाइबा हेले राम नाम जप करने को पड़ो। रामंकर नाम जप ही जो शक्ति अच्छी, हनुमान जेकोसी स्थान थातु से निश्चिंत टाणी होगी आपण पाखक निश्चिंत आसवे आपणकर श्रुति मधुर राम नाम शुणापी। यह कलिजुगे एवं संभव। हनुमान जेहेतु चिरंजीवी माँ सीता ठारू से आशीर्वाद पाई, आज भी से कलिजुगे जीवित केउठी ना केउठी निश्चिंत से ध्यानस्थ होगी सब तपस्या करुछंती। आज भी आम साधारण मनुष्य ये चक्षुरे देखा असंभव, किंतु आमे एतिकी विश्वास करवा दरकार जहाँ पुस्तक पोथी पुराण किंवदंती आम शुणुछे कि हनुमान को आम केवल आकृष्ट करवा राम नाम भक्ति माध्यम यदि राम को आम भक्ति करने चेष्टा करवा, नाम संकीर्तन करवा, रामंकर प्रत्येक आयुध को आम मन स्थापन करी जदि सबुबेले अहरह भगवान ध्यान करवा, निश्चिंत हनुमान आमको सहाय हेबे, हनुमान दर्शन देवे, हनुमान आमको प्रत्येक कार्य सहयोग करेंगे। तेणु राम नाम की स्मरण किया तो हनुमान जी उन्हें सज्जन पुरुष जानकर हृदय में आकर्षित हुए। हनुमान जी ने विचार किया कि इससे आग्रह पूर्वक परिचय करूंगा, क्योंकि सज्जन पुरुषों से कार्य की हानि नहीं होती बल्कि लाभ ही होता है। हनुमान बड़ा पंडित थे, तेणु पांडित्य से जानीपारे जदि जने सज्जन पुरुष ये लंकार अच्छा मु निश्चिंत परिचय मागिबी एवं माँ सीता क्यों स्थान रे अवतारण करिसेंती तार ठाब करने कि निश्चिंत मते साहाय्य मिलिबो। यही मनोरथ उद्देश्य जने सज्जन पुरुषों सहित कथबार्ता होगापाई कि वार्तालाप करने कि तांको मनरे आशा उद्रेक हैला एवं से परवर्ती स्टेप रे से विभीषण को साक्षात करने जिते पाद बढ़ई से समय विभीषण हनुमान ऊपर नजर पड़ी। ब्राह्मण का रूप धारण करके हनुमान जी ने उन्हें पुकारा तो विभीषण जी उठकर उनके पास आए, क्योंकि साधारण रूप में हनुमान यदि साधारण रूप रे हनुमान यदि दर्शन न दे कौन सी प्राणी को ये भीम स्वरूप हनुमान स्वरूप को देखिकी हुए तो ये डर जाई पारंती कि शत्रु भावी पाई पारंती। तेणु से प्रत्येक समय छद्म वेश ही धारण करती प्रथमे एवं परवर्ती समय से निज रूप रे दर्शन करती मनोवांछित भक्त मानकर उद्देश्य हिसाब रे। तेणु जितेबाला विभीषण देखिचंती से समय प्रणाम करके उन्होंने हनुमान जी को कुशलता पूछते हुए कहा कि ब्राह्मण देव अपना परिचय दीजिए, क्या आप हरिभक्त में से कोई है? आपको देखकर मेरा हृदय अति प्रेम से परिपूर्ण हो रहा है। क्या आप दीनों से प्रेम करने वाले स्वयं भगवान श्री राम जी है, जो मुझे दर्शन देने के लिए ये अकिंचन को इधर पधार रही है?
ତେଣୁ ବିଭୀଷଣ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଭାବିଛନ୍ତି ଏବଂ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ବିଭୀଷଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଗୋଟେ ଶୀତଳତା ଆସିଯାଇଛି, ଗୋଟିଏ ଶାନ୍ତ ମୂରତା ଆସିଯାଇଛି, ଗୋଟେ ସ୍ୱଭାବରେ ତାଙ୍କର ସକାରାତ୍ମକତା ଶକ୍ତି ଭରି ଯାଇଛି। ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭାବିଛନ୍ତି ଏଭଳି ମହାପୁରୁଷଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଜି ଇଏ ବ୍ରହ୍ମ ସମୟରେ ବା ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ଆଜି ଦେଖି ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି। କଣ ଆପଣ ସତରେ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯିଏ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ରହି ଆଜି ମତେ ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ କି ମୋର ଘର ସମ୍ମୁଖରେ ପଦାର୍ପଣ ହୋଇଛନ୍ତି ବା ଆବିର୍ଭୂତ ହେଇଛନ୍ତି? ଏହା ମନରେ ବିଭୀଷଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଧାରଣା ହନୁମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଇଏ ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ସୁନ୍ଦରକାଣ୍ଡର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆମେ ଯିବା। ତେଣୁ ସୁନ୍ଦରକାଣ୍ଡରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘଟଣା ହନୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥିବାରୁ ଏଠି ଭକ୍ତି, ଏଠି କର୍ମ, ଏଠି ପ୍ରତ୍ୟେକ ହନୁମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିମତା, ଜ୍ଞାନର କୌଶଳ, ଏ ସବୁ ଜିନିଷ, ସବୁ ଜ୍ଞାନ ଆମେ ସୁନ୍ଦରକାଣ୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ପାଇପାରିବା। ଏବଂ ଆମେ ହନୁମାନଙ୍କର, ରାମଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି କିଭଳି ଅଗାଢ, ଆମେ ହନୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ କିଭଳି ଶିକ୍ଷା କରିବା ଦରକାର, ହନୁମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଗୁରୁ କରିବା ଦରକାର, ହନୁମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା କେଉଁ କେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଆମକୁ ଲାଭ ହେବ, କେଉଁ କେଉଁ ଧ୍ୟାନ ଭକ୍ତିର ବାଟ ଆମକୁ ମିଳିବ, ଏହା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପା। ତେଣୁ ଏହି କୃପା ମାର୍ଗୀ ସୁନ୍ଦରକାଣ୍ଡକୁ ଆମେ ପଢିବା ଦ୍ୱାରା ଇଏ ଯୋଉ ଗୋସ୍ୱାମୀ ତୁଳସୀ ଦାସ ଏଇ ସୁନ୍ଦରକାଣ୍ଡ ଭାଗଟି ଶ୍ରୀରାମଚରିତମାନସରେ ଲେଖି ଯାଇଛନ୍ତି, କେବଳ ଏ କଳିଯୁଗରେ ଜନସାଧାରଣ ମାନଙ୍କୁ ଏ କଳିରୁ, ଏ ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଏକ ଉତ୍ତମ ମାର୍ଗ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା, ଇଏ ହନୁମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ହନୁମାନଙ୍କର କାମ। ଇଏ କଳିଯୁଗର ମନୁଷ୍ୟକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ତେଣୁ ଏଇ ସୁନ୍ଦରକାଣ୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ମନୁଷ୍ୟ ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୁଦ୍ଧିମତାକୁ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କରି ସେ ଧର୍ମ ମାର୍ଗରେ ରହି ଯଦି ପ୍ରଭୁ ସେବା କଲା, ପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତିରେ ଲୀନ ହୋଇପାରିଲା, ହନୁମାନ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସହାୟ କରିବେ। ଏ କଳିଯୁଗରେ ରାମ ନାମ ହିଁ ସତ୍ୟ, ବାକି ସବୁ ମିଥ୍ୟା। ତେଣୁ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଆମେ ପୁଣି କାଲି ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ଅନ୍ୟ ଏକ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ବଜରଙ୍ଗବାଲି।